मैशले मैजिकल मसल सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे ड्रैगन एक जगह पर जा रहे होते हैं और उस पर एक बंदा खड़ा होता है जो कि कहता है, मैश माफ करना, मैं तुम्हें वेट करवाया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग को वापस अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मार्श मार्गरेटे के अटैक से बच जाता है और उसे वो आसमान में ले जाकर काफी जोर से जमीन पर पटक देता है, लेकिन उससे भी मार्गरेटे को कुछ नहीं होता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो इस एपिसोड में कैल्डो बताता है कि मार्गरेटे जमीन पर गिरने से पहले उसने एक साउंड कुशन लगा दिया था जिससे वो बच गया था। वहीं पर वो कहते हैं कि मैश जानबूझकर अपने स्पेल का नाम बोल रहा है, यानी अटैक का नाम बोल रहा है, जिससे कि लोगों को लगे कि मैश के पास मैजिक है। वहीं पर मार्गरेटे कहने लगता है कि मुझे और मजा चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के ऊपर हमला करता है। वहीं पर मैश भी काफी तेजी से दौड़कर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। मैश अब काफी फुर्ती दिखाता है और अब अचानक से वो मार्गरेटे के पीछे आ जाता है और वो उसे मुक्का मारने वाला होता है। तभी मार्गरेटे भी उसे देख लेता है और वो पीछे घूमकर मैश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मार्गरेटे रुक क्यों गया। तो मार्गरेटे अब मैश से कहते हैं कि तुम किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सुनकर मैश अपनी पॉकेट से क्रीम पफ निकालता है और कहते हैं कि मैं इसे बचा रहा हूँ। तो मार्गरेटे उससे कहते हैं कि इस चीज को अभी के लिए रख दो, नहीं तो तुम्हारा सारा ध्यान इसी में जाएगा और तुम मुझसे अच्छे से लड़ाई नहीं करोगे। तो मैश भी मान जाता है और वो क्रीम पफ को किसी को दे देता है। ये देखकर मार्गरेटे मैश से कहता है, अब मजा आएगा ना जब तुम अपनी फुल पावर में मुझसे लड़ोगे। ये सब सुनने के बाद जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि अब फाइट कड़ाके की होगी। वहीं पर लेंस अपने मन में कहते हैं कि उन दोनों में से किसी ने भी अपनी फुल पावर नहीं लगाई है, दोनों ही एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर अब कैल्डो को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर मार्गरेटे अपनी सेकंड यूज करेगा तो वो एक स्टेप आगे हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ही अपनी फुल पावर से लड़ेंगे तो ये मैच काफी जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं पर मार्गरेटे मैच से कहने लगता है कि मुझे मजा दिलाओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो मैच के ऊपर हमला करता है और अब कुछ म्यूजिकल नोट्स का एक मुक्का बन के मैच को लगने वाला होता है। तो मैच भी मुक्का बनाकर काउंटर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मार्गरेटे का जो अटैक होता है वो मैच के हाथ के आर पार हो जाता है और वो अटैक सीधा मैच को लगता है, जिससे कि अब मैच के कान के पर्दे फट जाते हैं। तभी मार्गरेटे मैच से कहने लगता है कि मेरी स्पेल को इतना हल्के में मत लो, तुम उसे पंच मार के कभी भी नहीं रोक सकते हो। वहीं पर मैश उसकी बात सुन ही नहीं पाता है क्योंकि उसके दुकान के पर्दे फट चुके हैं। वो मार्गरेटे से कहता है, तुम क्या कह रहे हो। तो मार्गरेटे उससे कहता है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो मैश के ऊपर उन्हीं अटैक से हमले कर रहा होता है और अब मैश को भी उन्हें रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है, उसकी हालत भी काफी बुरी होने लगती है। ये देखकर ऑडियंस कहने लगती है कि ये तो वन साइडेड मैच है, मार्गरेटे का मैजिक मैश के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। वहीं पर मैश कहने लगता है कि मैं अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अटैक अंदर से आ रहे हैं। तभी मार्गरेटे से कहने लगता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया, लगता नहीं तुम मुझे मजा दिला पाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक और हमले का यूज करता है जिससे कि मैश के अब चारों तरफ काफी बड़े बड़े स्पीकर आ जाते हैं, जिसके अब मार्गरेटे मैश से कहता है कि ये तुम्हारा अंत है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन स्पीकर्स को चालू कर देता है और अब उन स्पीकर्स के अंदर से मैश के ऊपर काफी तेज आवाज आने लगती है और अब वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और अब पूरी तरीके से धुआं उठने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग को सोचने लगता है कि मैश हार गया है। वो लोग मार्गरेटे की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर अब कैल्डो मन में सोच रहा होता है कि मार्गरेटे को अपनी फुल पावर का तो यूज करना ही नहीं पड़ा इस मैच को जीतने के लिए। तभी ग्राउंड में से धुआं हटता है और अब मार्गरेटे ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैच तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी अचानक से मैच जमीन में से आकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और वो उसे जमीन में ही गाड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हुआ। तभी हम लोग मैच को देखते हैं जो कि जमीन में से बाहर आ जाता है। उसे देखकर मार्गरेटे हैरान होता है और कहते हैं कि तुम मेरे स्पीकर वाले हमलों से कैसे बचे। वहीं पर फिन कहता है, मैंने देखा अभी कि क्या हुआ। जैसे वो स्पेल मैच को लगने वाली थी, मैच छलांग मारकर जमीन के अंदर घुस गया और क्योंकि मैच जमीन के नीचे था तो वो स्पेल उस तक पहुंच ही नहीं पाई। कितनी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि मैच तो साउंड से भी काफी ज्यादा तेज है। फिन अब हैरान हो जाता है कि मैच इतना तेज कैसे है। तभी मैच कहता है, क्वाइट रेसिस्ट मैजिक गुलोटोन किक। ऐसा बोलने के बाद वो मार्गरेटे को काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मैच ने एक ही हमले में मार्गरेटे को हरा दिया। वहीं पर कैल्डो कहने लगता है कि मैच झूठ मूठ का दिखा रहा है कि वो मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए वो अटैक के नाम दे रहा है। तभी हम लोग मैच को देखते हैं जो कि मार्गरेटे के ऊपर आकर बैठ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्कूल में पहली बार हुआ है कि कोई किसी को पिन कर रहा है। जिसके बाद मैच मार्गरेटे को काफी तेजी से और काफी बार मुक्के मार रहा होता है। वो मार्गरेटे को इतने ज्यादा मुक्के मार रहा होता है कि वो रुक ही नहीं रहा होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मैच को इतना सब कुछ करने की जरूरत है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो रहा है। तो कैल्डो कहते नहीं, मैच को पता है कि वो क्या कर रहा है, उसे समझ आ गया है। वहीं पर हम लोग मार्गरेटे को देखते हैं जो कि मैच से कहते हैं कि मैं यही चाहता था कि तुम यही करो, फाइनली तुमने मुझे मजा दिया। ये सुनकर मैच घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है। मार्गरेटे अब खड़ा होकर मैच से कहते हैं कि अब मैं तुमसे अपने सीरियस फॉर्म में लड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो साउंड मेटामॉर्फोसिस नाम की पावर का यूज करता है। उसका यूज करके वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चा बन जाता है। उसे देखकर मैच हैरान होता है और कहते हैं कि तुम्हारे पास बाल कैसे आ गए। तो मार्गरेटे उससे कहते हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे ऐसा बना दिया, तुम्हारी वजह से मुझे फॉर्म लेना पड़ा। उस फॉर्म को देखकर कैल्डो कहते हैं कि यही है मार्गरेटे की ट्रू फॉर्म। अगले सीन में हम लोग रियो को देखते हैं जो कि खुद को शीशे में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि सिलेक्शन एग्जाम में मैच कैसा कर रहा होगा। तभी नैरे वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि काफी बड़ी दिक्कत हो गई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनोसेंट
इनोसेंट जीरो वापिस से कुछ करने वाला है। ये सुनकर रियो याद करता है कि इनोसेंट जीरो के एक मेंबर ने बोला था कि उन्हें मैच चाहिए। रियो अब कहने लगता है कि वो लोग मैच के पीछे हैं। तो नैरो कहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जिस पर रियो कहते हैं कि सिक्योरिटी को तुरंत तैयार करो। अब हमें ओटर और कैल्डो की जरूरत होगी इस टर्न में, जो कि हमारे लिए टाइम बाय करेंगे। वैसे आखिर हमला करने के लिए आ कौन रहा है? तो नैरो से बताता है कि इनोसेंट जीरो खुद आ रहा है। ये सुनकर रियो कहता है कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत है। अगले सीन में हमें वापिस से अरीना दिखाई जाती है। मैश मार्गेटे से कहते हैं कि तुम तो बच्चे बन गए। तो मार्गेटे कहते नहीं, मैं बच्चा नहीं बना हूँ। दरअसल जब मैं अपने अंदर की मैजिकल पावर को बाहर निकालता हूँ तो मेरा ये फॉर्म आ जाता है। चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद मार्गेटे एक चुटकी बजाता है और वो बिना साउंड करे काफी तेजी से मैश के पास आ जाता है और मैश के कान में फूंक मारता है, जिससे कि मैश को पूरी तरीके से चिल्स आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अभी हुआ क्या। मार्गेटे की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है, उसे देखकर सभी लोगों को लगने लगता है कि मार्गेटे टेलीपोर्ट कर गया। तो मार्गेटे बताता है कि जैसे मैं अपनी मैजिकल पावर को अनलीश करता हूँ तो इस फॉर्म में मैं और ज्यादा स्पेल्स यूज कर पाता हूँ। ये सुनकर मैश उसे कहता है बक बक बंद करो। ऐसा बोलने के बाद वो मार्गेटे को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी मार्गेटे काफी तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि मार्गेटे स्टेडियम के पूरा ऊपर बैठा हुआ है, जिसे देखकर मैश हैरान होकर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे चले गए। तो मार्गेटे से कहता है मैं तुमसे कहा था कि इस फॉर्म में मैं खुद साउंड बन चुका हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से टेलीपोर्ट करता हुआ मैश को एक लात मार देता है। मैश भी अब थोड़ा दूर आकर गिरता है और उसे कहते हैं कि तुम तो मेरी तरह ही एक मसल टाइप बन गए। तो मार्गेटे कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो अब काफी बार चुटकी बजाता है, जिससे कि वो पूरे स्टेडियम में काफी तेजी से इधर से उधर जाने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि मैश और कोई भी उसे नहीं देख पा रहे होते हैं। वहीं पर अब कैल्डो कहता है कि मार्गेटे का मैजिक उसे अलाउ कर रहा है कि वो साउंड के साथ ट्रेवल कर पा रहा है। इस समय पर मार्गेटे साउंड की स्पीड से दौड़ रहा है और उसे पकड़ने के लिए मैश को साउंड से भी ज्यादा तेज दौड़ना होगा, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैश मार्गेटे को देख ही नहीं पा रहा होता है। वहीं पर मार्गेटे काफी तेज से दौड़ता हुआ मैश को इधर से उधर पटक के मार रहा होता है। मैश की अब काफी बुरी हालत हो जाती है। वो अब एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है। उसे देखकर मार्गेटे कहते हैं कि तुम काफी टफ हो, लेकिन अब तुम खत्म होने वाले हो। ऐसा बोलने के बाद मार्गेटे एक चुटकी बजाता है और वो काफी तेजी से मैश की तरफ आ रहा होता है और वो मैश को लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से मैश वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैश ने इसे डॉज कैसे किया। तभी अचानक से मैश मार्गेटे के पीछे ही आ जाता है। उसे देखकर मार्गेटे कहते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो कैल्डो बताते हैं कि मैश ने साउंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी का यूज किया। जो आवाज होती है वो गैस से ज्यादा लिक्विड में तेज दौड़ती है और सॉलिड में और ज्यादा तेज दौड़ती है। मैश ने वॉल को टच करके रखा हुआ था, तो जो अटैक की आवाज थी वो मैश को पहले आ गई थी उस वॉल के थ्रू, और मैक्स ने अपने रिफ्लेक्सेस दिखाए जिससे कि वो अटैक को डॉज कर पाया। जिसके बाद मार्गेटे मैश से कहते हैं कि ये यूजलेस है, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो चुटकी बजाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी उंगली में तो सॉस लगा हुआ है और ये सॉस मैश ने लगाया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैश ने ये सॉस कब लगाया। इसकी वजह से मार्गेटे चुटकी नहीं बजा रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैश उसके पास आता है और वो मार्गेटे को काफी जोर से जमीन पर स्लैम कर देता है। वो देखकर डॉट कहते हैं कि क्या मैश ने उसे हरा दिया। तो लेंस कहता है नहीं, अभी नहीं। मार्गेटे के पास उसका सेकंड अभी भी है और अब आगे जाकर चीजें कैसे होने वाली है मुझे नहीं पता है, लेकिन मार्गेटे का सेकंड मैश के लिए अभी भी डेंजरस है। तभी हम लोग देखते हैं मार्गेटे को, जो कि खड़ा होकर मैश से कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम एक वर्दी अपोनेंट हो। ऐसा बोलने के बाद मार्गेटे अपनी छड़ी को बाहर निकालकर अपने सेकंड मैजिक का यूज कर देता है, जिससे कि पूरी जगह पर एक खतरनाक सा मैजिक फैलने लगता है और अब ग्राउंड के बीचों बीच में एक बड़ी सी बेल आ जाती है। उसे देखकर मैश कहते हैं कि ये क्या है। तो मार्गेटे उसे बताता है कि इस बेल की आवाज जो भी सुनता है वो पावरलेस हो जाता है। इसे डेथ नील कहते हैं। 1 मिनट में ये बेल बजेगी और पूरे 2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेगी। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो इसका एक तरीका है, तुम्हें मेरे हाथ से मेरी छड़ी छीननी होगी। इसका मतलब तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर साउंड की स्पीड से दौड़ना है और मुझे पकड़ना है, नहीं तो तुम हार जाओगे। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि क्या मैश इतना तेज दौड़ पाएगा। वहीं डॉट कहते हैं कि बेल की आवाज तो हमें भी कवर करेगी। तो लेंस कहते हैं नहीं, वो अरीना तक ही लिमिटेड है। मैश जिन टेक्निक का पहले यूज करा था वो अब उसे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इस समय पर अपने अपोनेंट को पकड़ना है। इस समय पर मैश काफी बड़ी दिक्कत में है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैश और मार्गेटे का मैच शुरू हो जाता है। मार्गेटे चुटकी बजाकर इधर से उधर टेलीपोर्ट कर रहा होता है। वहीं पर मैश भी उसे पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर मैश उसे पकड़ ही नहीं पा रहा होता है और अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं उस बेल के बजने के लिए। मार्गेटे जैसे इस बात को मैश को बताता है, मैश अपने हाथों को जमीन में डाल लेता है और अब वो काफी ज्यादा ताकत लगाकर पूरी जमीन को ही मार्गेटे के ऊपर फेंक देता है और अब वो खुद सामने से आ जाता है मार्गेटे के ऊपर हमला करने के लिए। और इसका मतलब मार्गेटे के पास भागने के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस है, या तो वो लेफ्ट जा सकता है या तो वो राइट जा सकता है। मार्गेटे अब मैश की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर लेता है और अब वो लेफ्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मैश भी अब उसके पीछे आ जाता है। लेकिन मार्गेटे अब वहाँ से भागने वाला होता है क्योंकि मैश की स्पीड थोड़ी सी कम है। मार्गेटे सोच रहा होता है कि मैश उसे पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन तभी मैश अपनी छोटी सी उंगली से मार्गेटे के कपड़े को पकड़ लेता है और उसी छोटी उंगली की ताकत का यूज करके मैश मार्गेटे को पीछे खींच लेता है। जिसके बाद उसे मार्गेटे की छड़ी भी मिल जाती है और अब वो उसे तोड़ देता है और अब वो जो बेल होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी ऑडियंस कहने लगती है कि मैश तो जीत गया, यानी डिवाइन विजनरी बनने के लिए मैश एक और कदम आगे हो गया। जिसके बाद मार्गेटे भी मैश से कहने लगता है कि बिना मैजिक के भी तुम काफी कमाल के हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर मैश के सभी दोस्त काफी
काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मैच जीत गया, यानी मैच ने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया। सभी लोग अब मैच को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। वहीं पर अब वेलबग हंसते हैं और कहते हैं कि मैच तो बिना मैजिक के भी मार्केटे से जीत गया, कितनी कमाल की बात है। वहीं पर अब कैल्डो भी कहने लगता है कि हाँ, मानना पड़ेगा, मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद अब मैच वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक सा ओरा आ जाता है। वो ओरा पूरे स्टेडियम में फैल जाता है और सभी लोग घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। तभी वो सभी आसमान में देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में तो क्रैक आने लगे हैं और उन क्रैक्स में से कुछ ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं, जिस पर इनोसेंट जीरो और उसके साथी खड़े थे। तभी इनोसेंट जीरो अपनी पावर को यूज करता है और अब वो समय को ही रोक देता है और अब स्टेडियम में जितने भी लोग थे वो सभी भी रुक जाते हैं। तभी इनोसेंट जीरो मैश के पास आता है और कहते हैं कि मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था मैश, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम जिंदा मिलोगे। मुझे काफी दुख हो रहा था जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं पा पाऊंगा। तुम मेरे प्यारे बेटे हो मैश, तुमसे मिलने के बाद अब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। वो लोग मैश को वहां से ले जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वेलबग आ जाते हैं जो कि इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि मैं तुम्हें मैश को नहीं ले जाने दूंगा। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।